प्यारे बच्चों, अगर हम अपने आप को समझते और जानते हैं तो अभी जो क्लास में आपको सभाओं के बारे में बताया गया, उन सभाओं की जानकारी हम कैसे लें? उनकी जानकारी लेने का हमारे पास एक तरीका है। पहले हम अपने आप से प्यार करें। अगर मैं अपने आप से प्यार करता हूं तो मुझे अपने आप का पता लगेगा कि मेरे अंदर राज्यसभा है, मेरे अंदर लोकसभा है, मेरे अंदर प्रधानमंत्री है, मेरे अंदर राष्ट्रपति है, मेरे अंदर पूरा देश है, मेरे अंदर पूरा संसार और पूरा ब्रह्मांड है। मैं विश्व का धनी हूँ, विश्व का राजा हूँ, मैं चक्रवर्ती राजा हूँ। ऐसी बात का पता तब लगेगा जब मेरे अंदर अपने आप को प्यार करने की क्षमता होगी। तो जरा ओ मन भोले चार चौकड़ी का राज का मतलब होता है बचपन, जवानी, बुढ़ापा और देह का मरण। अगर तुम खुद से प्यार करने वाले हो तो तुम्हारा बचपन भी अच्छा, जवानी भी अच्छी, बुढ़ापा भी अच्छा और देह का मरण भी अच्छा। इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारा चार चौकड़ियों पर राज है, चारों अवस्थाओं पे तुम्हारा राज है। मरते वक्त भी तंग नहीं होगे और बुढ़ापे में भी तंग नहीं होगे।
न बचपन में, न जवानी में, न बुढ़ापे में, चारों चौकड़ियों में तुम कभी तंग नहीं होगे और तुम्हारे अंदर ऐसा गुण जाग जाएगा जिस गुण को तुम पूरी दुनिया में फैला दो और तुम्हारा कर्म करे हुए हैं वो सारे के सारे कट जाएंगे। कैसे कटेंगे? जब तुम अपने आप से प्यार करोगे। तो आओ आज तुम प्यार करना सीखो, लेकिन सबसे पहले तुम प्यार करो अपने आप से, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें अपना शरीर दिया है। ये शरीर केवल आपको संभाल कर रखने के लिए, इसमें बैठकर ज्ञान करने के लिए और इस संसार का भ्रमण करके इस संसार की अच्छी अच्छी वस्तुओं का आनंद लेने के लिए दिया है। लेकिन उस आनंद को तुमने क्या कर रखा है? कोई रोता है, कोई लड़ता है, कोई झगड़ता है। ये क्या आनंद है? इसलिए प्यारे बच्चों, तुम आनंद सीखो। आनंद तुम्हें जब मिलेगा जब तुम खुद से प्यार करोगे। तुम्हें अमर आनंद भी जब मिलेगा जब तुम खुद से प्यार करोगे। तो आओ जरा देखो आनंद को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। दिन रात तुम मेहनत करके रहता था, बिल्कुल विनम्रता से और बिल्कुल शांत स्वभाव से और खुशहाली से समझना है आपको। दिन और रात मेहनत करता है, मेहनत करके भी खाली रह जाता है और लाभ हानि के चक्कर में चक्कर काटता रहता है, हरदम काली रहती है, घायल हुआ रहता है, घायल हुआ रहता है। जब हमारे पास कोई मिलता है तो कहता है जी कमाते बहुत हैं, लाभ नहीं हो रहा। कहते हैं दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी फल नहीं मिल रहा। प्यारे बच्चों, इस बात को तुम्हें जरूर समझना पड़ेगा। एक गाड़ी का फ्यूज उड़ गया, इंजन का फ्यूज उड़ गया। आप गाड़ी के ट्रैक्टर लगाकर उसको खींचिए, कितने आदमी धक्का मारिए, कहोगे गाड़ी में कोई खोट है, बैटरी ठीक है, सारा कुछ ठीक है, तेल भी है, करंट भी है, क्या हो रहा है? तो जरा देखो उसका फ्यूज आप नहीं जान रहे, फ्यूज उड़ा हुआ है। जब कोई मिस्त्री आता है, कोई उसका जानकार आता है, वो आकर एक छोटा सा तार लगता है फ्यूज में, वो तार लगाया और सलब मार दे गाड़ी स्टार्ट। इसका मतलब क्या हुआ? तुमने कितनी मेहनत करी, मेहनत करके खाली रह गए, गाड़ी तुम्हारी स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन एक छोटे से तार ने, छोटे से एक फ्यूज ने तेरी गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो फ्यूज जानता कौन है? वो तुम उसके बारे में जान नहीं रहे थे, वो कोई मिस्त्री जान रहा था। इसलिए तुम्हारी इस जीवन रूपी गाड़ी के फ्यूज उड़ी हुई है। इस फ्यूज को लगाने वाले के पास जाओ ताकि तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट हो जाए
और लाभ हानि का चक्कर ये हटकर सारा का सारा तुम्हें पता लग जाए लाभ क्या है और हानि क्या है। ये संसार लाभ हानि के चक्कर में घूम रहा है, कोई किसी को पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ भाग रही हैं। एक गांव से एक आदमी भागने लगा, दो आदमी पूछने लगा क्यों भाग रहा है। वो कहता है मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। दो उसके पीछे भागे, फिर चार आदमियों ने देखा वो क्यों भाग रहे हैं, वो उनके पीछे भागे। चार के बाद आठों ने देखा वो भागे। ऐसे करते करते सारा गांव भाग भाग कर बाहर निकला। पीछे वाले से पूछा अरे भाई क्या बात हो गई। ये पता नहीं देखता हूँ, पता नहीं देखता हूँ। कई बार तो मैंने रास्ते में देखा है, गाड़ी में जा रही हैं तो जाम लगा हुआ है बहुत ज्यादा। तो पूछते हैं किसी से क्या बात हो गई कि जाम क्यों लगा है, कोई पता नहीं देख रहा हूँ। वो गाड़ी से उतर के उसके आगे भागता है, वो उसके भागता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों दुनिया में भागा दौड़ मची हुई है, पता किसी को नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसका पता लगाने का एक ही तरीका है, तुम अपने आप से प्यार करो ताकि वो तुम्हें परमात्मा की ताकत बता दे कि दुनिया में भागा दौड़ क्यों है और लाभ हानि क्यों है। जरा आगे सुनो कैसे, मेहनत क्या है, रहमत क्या है। 10% तो तेरी मेहनत है और 90 रहमत है। रहमत को छोड़े बैठा और मेहनत कर रहा है तो तुझे फायदा कैसे मिलेगा। आगे चलिए जरा सुनिए। 10% मेहनत होती ले खोजी खोज के जान भाई खोजी खोज के जान। दिमाग यहाँ से 10% मेहनत करता है और यहाँ गर्दन के पीछे बुद्धि में यहाँ पे 90% रहमत होती है। जब आप कहीं माथा टेकते हैं तो ऊपर से आशीर्वाद होता है, वो हमारा 90% आशीर्वाद होता है। अगर किसी के सिर पे आशीर्वाद नहीं है प्रभु का तो वो दिन रात मेहनत करते करते चाहे कितनी पीढ़ियां क्यों न बिता दे, उनके घर में लाभ होने वाला नहीं होता है। प्यारे बच्चों तुम्हें एक बात को समझना है, कोई बिल्डिंग बन रही है और उसकी नींव लगाने लग रही है, तुम वहां से निकल रहे हो, तुम देखोगे कि काफी दिन हो गए इसकी नींव भरते भरते और नींव भरी जा रही है, नींव में काफी खर्च हो रहा है। जब बिल्डिंग ऊपर आई एक दिन आपको इतना ऊंचा दिखा, अगले दिन दिखा पूरा हो गया, आगे चल के लेंटर पे चला जाता है। इसका मतलब क्या होता है, नींव लगाने में टाइम लगता है। 90% खर्च नींव में होता है और 10% ऊपर होता है। दुनिया में दिखावा है वो बाहर का 10% है और 90% तो हमारे अंदर छिपी हुई बातें।
इसलिए टॉप 10 10 होता है, रलक झलक बाहर की 10 होती है। बाहर की सुंदरता देखते हैं तो 10% ही देखिए, 90% तो अंदर है। तुम आंखों में देखिए, आंख बड़ी सुंदर लगती है बाहर से और आंखों के अंदर मल है। और नाक हमारा बाहर से कैसा सुंदर लगता होगा, अंदर मल है। हमारी त्वचा को फाड़ के देखिए, अंदर से हम देख ही नहीं पा रहे। इसलिए अंदर छुपा हुआ क्या है, उस छुपे हुए के राज को समझना है। जो अंदर वाले राज को समझ गए तो तुम जान लोगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ मुझे जाना है। इसलिए खुद से प्यार करने का मतलब ये होता है कि मैं अपने आप को जानूं, अपने अंदर की बातों को जानूं कि मेरे अंदर है क्या। कानों में देखिए पर्दे लगे हुए हैं, कानों के अंदर भी मल है, कहीं देखते हैं वहां मल होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, इस बात को अगर तुमने समझ लिया है तो 90% रहमत की ओर चलिए। मेहनत रहमत के साथ जुड़ जाती है तो फिर 100% फायदा होता है। अन्यथा दोनों हाथों से कमाई करते रहो, चलाते रहो, कराते रहो, चलाते रहो। कहीं डॉक्टरों के भागो, कहीं सियानों के भागो, कहीं झगड़े में भागो, कहीं पे उल्टे पैसे लगाओ, लगाते रहो, चलते रहो। विकास कहीं नहीं होता। विकास उसी का होगा जो 90% रहमत को समझता है। तो प्यारे बच्चों, आओ हम एक तरफ का काम कैसे करें और दोनों तरफ का कैसे करें, जरा समझो। एक तरफ ना काम होता तय कितना पढ़ने जाना भाई, भगवान काला तीर सफेद कैसा ही करके पाना चाहिए, कैसा ही करके पाना। भगवान काला तीर सफेद कैसा ही करके पाना चाहिए, कैसा ही करके पाना। ये बात तेरी जब तक न बदले तुमने अपने लाभ के लिए भगवा पहन लिया, काला पीला पहन लिया, सफेद पहन लिया और देखता है काले में कुछ हो जाए, सफेद में हो जाए, भगवे में कुछ हो जाए। जब तक तुम्हारी बाण यानी आदत ना बदलेगी, इतने तक चाहे तुम कोई रंग का कपड़ा पहन लो, कुछ बनने वाला नहीं। कपड़े का रंग बदलने से, चोला पहनने से कुछ नहीं बनेगा। बनेगा तो जब तुम अपनी बाण को बदल लोगे, अपनी आदत को बदल लोगे। आदत बदलने से भी भक्ति हो जाती है और बाण ना बदली तो तेरा बेड़ा पार नहीं होगा। अगर बाण बदल ले तो तेरा बेड़ा पार है। इसलिए प्यारे बच्चों, तुम्हें समझना है एक तरफा कोई बात नहीं हो सकती। अगर तुम अकेले मेहनत करते हो रहमत के बिना तो कुछ बनने वाला नहीं। अगर तुम्हारे ऊपर रहमत है, मेहनत नहीं करोगे तो भी बनने वाली नहीं। दोनों का जोड़ मिलके ही 100% हो सकता है। कोई इंसान कहते मेरे पे तो रहमत है प्रभु की, और वो अपने कमरे में अंदर बैठ जाए और शराब कबाब या और कोई उल्टे सुल्टे कार्य करने लग जाए तो रहमत क्या करेगी?
रहमत तो फिर काम नहीं करेगी उसमें। तुम मेहनत करो और सत पे चल के मेहनत करो, अच्छे विचारों पे मेहनत करो। तुम अपने आप से प्यार करो, पूरी दुनिया के लोगों से प्यार करो, फिर देखो पूरी दुनिया में शांति हो जाएगी। जहाँ प्रेम होता है, प्रेम का प्रतीक शांति, जहाँ पे प्रेम बसता है वहाँ पे शांति भी बसती है, और जहाँ शांति बसती है वहाँ परमात्मा बसता है। इसलिए प्यारे बच्चों, तुम्हें ये अपनी बाण को, अपनी आदत को बदल लेना है और अपने आप को क्या करना है, अपने आप से प्यार करना है। फिर जरा सुनो, अपने घर को सुधारो और अपने इस घट को सुधारो, और फिर आगे चल के देखो, घर और घट दोनों सुधरने के बाद 100% आपको लाभ मिलेगा। घर सुधारो, घट सुधारो, लगाओ खुद का ढेर, भैया लागे खुद का ढेर। घर सुधारो, घट सुधारो, लागे खुद का ढेर, सारा भेद लगने के बाद क्या हो जाएगा, फिर जीवन बीमा हो जा साधो, कदे न होगी खेद तारे, कदे न होगी फिर जीवन बीमा हो जा सारे, कदे न होगी, कदे न होगी। सभी सतती घर सुधर गया और घट सुधर गया, मैंने आदत सुधार ली तो मेरा घर भी सुधर जाए, और दोनों सुधर गया तो जरा सोचो, फिर खुद का भेद लग जाएगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, और फिर मेरा जीवन बीमा हो जाएगा। जीवन बीमा कैसे होता है, बाहर वाला जीवन अगर चला जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका क्लेम मिलता है पीछे वाले को। अगर तुम्हारा जीवन बीमा हो गया तो तुम चले जाओगे, लेकिन तुम्हारे द्वारा दिया गया ज्ञान है वो दुनिया में फायदा देगा सबको, सारे धनवान हो जाएंगे आपकी बातों को सुनकर। इसलिए ये बाहर वाला जीवन बीमा और अंदर वाला जीवन बीमा, दोनों में राशि किसमें ज्यादा मिलती है? राशि तो उसमें ज्यादा मिलेगी कि तुम्हारा करोड़ों लोगों में प्रचार होगा और कितने हजारों सालों तक तुम्हारे इतिहास को लोग पढ़ पढ़ कर ज्ञानी बन जाएंगे। इसलिए जीवन बीमा करा लो और देखोगे वहां सत्य सत नजर आएगा, जब बाहर आ जाएगी। आओ प्यारे बच्चों, इस भाव सागर में हम कैसे रहें, इस पूरे जोड़ तोड़ निचोड़ करके शब्दार्थी में क्या कहता है। भाव सागर है गहरा सागर, पानी वाला है और नाव तेरी टूटी फूटी है। नाव पानी में चलती है और पानी अगर नाव में चला गया तो क्या होगा, नाव को ले डूबेगा। इसलिए जड़ और चेतन की गांठ लगी हुई है। यहाँ तो हम जड़ हैं और यहाँ चेतन है, और यहाँ चेतन होना चाहिए, वहाँ पे जड़ है और जड़ की जगह चेतन है, दोनों गांठ लगी।
अर्थात जहाँ चेतन होता है हम उसको जड़ कह रहे हैं, जड़ को चेतन कह रहे हैं। यहाँ पे जड़ पावर होती है, ये चेतनता है। इस चेतनता को जगाने से ये जड़ और चेतन की गांठ मिलके 100% इंसान ज्ञानी बन जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, इस गांठ को खोलकर अपने भाव बदल डालो। भाव बदले, जिसके भाव अच्छे होंगे उसकी भावना अच्छी होगी, और भावना अच्छी होगी उसका निर्णय भी अच्छा होगा। तो आओ, भाव सागर से पार कैसे हुई? भाव सागर है गहरा सागो, की गांठ को फोड़ लिया है तो तुम्हें कई हजारों जन्म तुम्हें पीछे के दिखने लग जाएंगे। इसलिए मेरी गाय कोई मत गाना, मेरी गाय गाओगे धक्का यमों की खाओगे, और मेरी खोजी खोदोगे तो अमरलोक को शोधोगे। जब भी कोई इतिहास पढ़ते हैं, जब भी कोई प्रवचन सुनते हैं, जब कोई सबक सुनते हैं, नीचे आता है अमर आनंद। अमर आनंद का लेख वही हो सकता है जो अनुभव करने पे सिद्ध हो जाए और सही बात हो तो उसको मानना, अन्यथा मत मानना। इसलिए जब तक ना देखो ना मत मानना किसी का कहना, और मेरी गाई हुई भी कोई मत गाना। जो मैंने खोजा है वो खोज करके देखो, फिर तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हें रास्ता मिलेगा। इसी के साथ प्यारे बच्चों खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, साथ साथ